बच्चों आज का टॉपिक सेमेस्टर 4 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है सेंटर स्टेज, जिसका वर्डली मीनिंग होगा। सेंटर का वर्डली मीनिंग है केंद्र और स्टेज है आपका मंच, यानी वह जगह, वह स्थान जहाँ नाटक किए जाते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस होती है। तो सेंटर स्टेज को एक साथ पढ़ेंगे तो उसका वर्डली मीनिंग होगा केंद्रीय मंच। बच्चों सेंटर वर्ड का इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा केंद्र, लेकिन सेंटर वर्ड के बाद कोई नाउन आए तो सेंटर का मतलब होगा केंद्रीय। उस समय सेंटर वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। बुक में आपके टोटल 5 प्ले हैं। फर्स्ट है द इनवॉय। इनवॉय का मतलब होता है दूत। सेकंड है द स्वैन सॉन्ग। थर्ड द मंकीज पॉ यानी बंदर का पंजा। फोर्थ है बिफोर ब्रेकफास्ट यानी सुबह के भोजन से पहले। फिफ्थ है बच्चों द स्लीप वॉकर्स यानी नींद में चलने वाले। बच्चों हर प्ले के बाद 2 टाइप की आपकी ग्रामर है। एक है जो प्ले से रिलेटेड है, जिसमें आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। और थर्ड क्वेश्चन आपका हर प्ले में थर्ड क्वेश्चन मिलेगा। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर ऑन सेंटेंसेस, यानी कुछ ऐसे फ्रेज होंगे जो आपके प्ले से उठाए गए हैं, प्ले के टेक्स्ट से लिए गए, और उनको आपने समझकर अपने खुद के सेंटेंस में यूज करना है। उसके बाद बच्चों कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज होगी, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन आपके 20 to 30 वर्ड्स लिमिट के हैं। उनका आंसर आपका 20 to 30 वर्ड्स में होना चाहिए। फिर आपके 100 वर्ड्स के करीब आंसर होना चाहिए। फिर आपके ऐसे क्वेश्चन है जिनका 250 वर्ड्स तक आंसर लिमिट है। उसके बाद बच्चों एक्सटेंडेड लैंग्वेज स्किल्स यानी एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक होगा। आपके फर्स्ट प्ले यानी द इनवॉय में आपकी एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक है ट्रांसलेशन। बच्चों ट्रांसलेशन का वर्डली मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ होगा अनुवाद, यानी इंग्लिश का कोई टेक्स्ट पैराग्राफ आपको दिया होगा, उसको हिंदी या फिर किसी दूसरी भारतीय भाषा में आपने ट्रांसलेट करना है, उसका अनुवाद करना है। हम उसको हिंदी में करेंगे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपको हिंदी का कोई पैराग्राफ देंगे और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है। फिर बच्चों आपके नेक्स्ट प्ले द स्वैन सॉन्ग में एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक है डायलॉग राइटिंग यानी संवाद लेखन। बच्चों आपको पता ही है डायलॉग क्या है। आप रियल लाइफ में भी सुबह से शाम जब बात करते हैं तो वो भी कन्वर्सेशन आपकी डायलॉग्स में होती है। मूवीज आप देखते हैं उसमें भी डायलॉग होता है, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप कैसे किस तरीके से बात करते हैं वो आपका क्या है डायलॉग। बच्चों डायलॉग वर्ड उसको देखें तो DIA यानी डाई, उसके बाद है LOGUE, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। डाई का मतलब होता है टू यानी 2, लॉग का मतलब होता है लैंग्वेज भाषा बातचीत, यानी डायलॉग मतलब 2 इंसानों के बीच का संवाद। फिर बच्चों नेक्स्ट प्ले है आपका द मंकीज पॉ। आपके 5 प्लेज में सबसे बड़ा प्ले है, ये सबसे लेंथी है। इसकी एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक है राइटिंग ईमेल्स। बच्चों डेली लाइफ में आप ईमेल का यूज़ करते हैं, और जिनको ईमेल अनफॉर्चुनेटली नहीं आती वो ईमेल करना सीख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आएगा। और कोई भी टॉपिक हम इजीली तभी कर सकते हैं जब हम उसे रियल लाइफ से जोड़ते हैं, या रियल लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, या उसका रियल लाइफ में हमारा प्रयोग है। फिर बच्चों नेक्स्ट प्ले है आपका बिफोर ब्रेकफास्ट, और इसकी एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक है रिज्यूम राइटिंग। बच्चों रिज्यूम राइटिंग बेसिकली आपकी खुद की डिटेल है, आपका बायोडाटा है, और ये प्रोफेशनल लाइफ में आपका काम आएगा। आफ्टर सम क्वालिफिकेशन यानी कुछ डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद जब आप कहीं जॉब के लिए जाओ, किसी कंपनी में आपने ज्वाइन करना है, किसी इंस्टीट्यूशन में आपने ज्वाइन करना है, तो आपकी क्वालिफिकेशन का एक डिटेल परफॉर्मा, यानी आपने किस साल में कौन सी डिग्री की किस परसेंटेज से, और आपकी कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ भी, वो सब आपका रिज्यूम राइटिंग में लिखा जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 95 पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है
कि किसी का रिज्यूम है जिसमें उस इंसान का नाम गगन कपूर है, उसके बाद उसका एड्रेस है, फिर टेलीफोन नंबर, उसके बाद बच्चों नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता, यानी किस देश से वो संबंध रखता है, कौन से देश का वो नागरिक है, फिर बच्चों डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद बच्चों एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यताएं, उसने एकेडमिक्स में शिक्षा में कब कौन सा डिप्लोमा, कौन सी डिग्री कहाँ से पास किया, कौन से ईयर में पास किया, उसके इंस्टीट्यूशन का नाम और उसके साथ उसकी परसेंटेज। यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा भी कोई अलग से डिप्लोमा है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ये सब बच्चों आपके रिज्यूम राइटिंग में आएगा। उसके बाद बच्चों आपका लास्ट प्ले है द स्लीप वॉकर्स और उसमें एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक है राइटिंग बुक रिव्यू। बच्चों बुक रिव्यू क्या होता है? आपने कोई बुक पढ़ी है और उस बुक के बारे में आपके विचार क्या हैं? उसको पढ़ने के बाद आपने उसको पसंद किया, नहीं किया, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको उसके अच्छे लगे, उसके बाद आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे कि आपको भी ये बुक पढ़नी चाहिए, अगर रिकमेंड करेंगे तो क्यों। यानी कोई बुक आपने पढ़ी तो उसके बारे में आपके पर्सनल थॉट्स और आपको क्या अच्छा लगा और क्यों, ये सब आपका बच्चों बुक रिव्यू में आएगा। बच्चों आज की वीडियो में हमने बेसिक सीखा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन जो हमने क्लास में किया था उसको मैंने रिवाइज किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में एक एक टॉपिक को सीखेंगे, समझेंगे, एग्जाम में कैसे आने के चांस हैं और आपने कैसे अटेंड करना है, उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। बच्चों आज के लिए इतना ही।